क्या खुशी, कोई खुशी की बात है क्या? नहीं, सवाल बिल्कुल खुशी की बात ही नहीं लग रहा। 2009 क्या मजा नहीं आ रहा। वो आंकड़ा पसंद नहीं हमको, तो 2000 3000 का आंकड़ा पसंद है हमको। 5000 5000 और किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं? बस काम करेंगे अभी, इसकी खत्म होते सीन करेंगे। पिछले 12 साल से आसिफ भाई ने हमको कर्मयोगी बना दिया है। बस हमको काम के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है, ना कुछ दिखता है। सुबह उठते ही थैला लेके निकल पड़ते हैं शूटिंग पे, आते पूरा दिन 12 घंटा शूटिंग करते, वापस घर जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तमाम होती है। नहीं, बहुत ही बहुत खुशी है, दर्शकों बहुत अच्छा। का बहुत हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। लगातार ये 12वां साल चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये वाकई में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पे कि जहाँ शोज़ कोई शोज़ 2 महीना 3 महीना, कोई तो 1 महीने में बंद हो जाता है, वहाँ 12वें साल में भी। अब पिछले हफ्ते आई थिंक नंबर 3 पे थे हम। नंबर 3 पे था। मतलब ये पिछले टॉप 5 में तो हम ही पीछे, मतलब हमेशा से। तो ये वाकई में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं तो अपने गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज का उपकार मानूंगा, भगवान स्वामीनारायण का उपकार मानूंगा कि सबसे बड़ी बात कि 12 साल तक हम सबको तंदुरुस्त रखा, ताकि हम सब ये 12-12 घंटा काम करके लोगों को हंसा सकें। नहीं तो हास्य पैदा करने के लिए हम शुरू में मजाक ऐसा कर रहे थे, लेकिन यकीनन ये अद्भुत है, सही में दैवीय है। जैसा कहा, ये डिवाइन है, ईश्वर के आशीर्वाद के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम लोगों ने शो शुरू किया था, हम में से किसी को नहीं पता था कि हम शो नहीं बना रहे हैं, हम एक इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि हमारे ईश्वर की कृपा, मैं सरस्वती जी और इन्होंने क्या नाम बोला यार? क्या पहचानते नहीं क्या मेरे को? ये देखो जैसे मेरे पास में खड़े ये दिलीप जोशी जी हैं जो जेठालाल का रोल करते हैं। ये जो कोई है, इन्होंने बोला कि आके खड़े ले इधर, इन्होंने बोला शिशुपाल नहीं, इसने नहीं बोला। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है। हम दोनों ही बोल रहे हैं, मैं शैलेश लोढ़ा, दिलीप जोशी, कि ये मैं माँ सरस्वती और बाला सरस्वती जी का भक्त हूँ। आप हम सब हमारे ईश्वर को यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी ही बस तंदुरुस्ती दे, स्वास्थ्य दे और ऐसी ही काम करने की क्षमता दे और इच्छा दे। आप दोनों ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, दर्शकों को काफी पसंद आता है। आप लोग कितना एंजॉय करते हैं अपने अभी हम कर नहीं रहे थे कि देख नहीं रहे हम आपस में, क्या यही तो केमिस्ट्री है जो स्क्रीन पे नजर आती है, प्रोजेक्ट होती है। और इसीलिए तो लोगों को, जब हम एंजॉय करेंगे तब तो लोग एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम एंजॉय नहीं करेंगे तो लोग कैसे एंजॉय कर पाएंगे? वैसे भी एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं और बड़ा मजा आता है। हम साथ में बैठते हैं तो बड़ी हंसी मजाक चलती रहती है और वही फिर पर्दे पे नजर आता है। थैंक यू सो मच सर। सो मैम, कितनी खुशी की बात है, 2900 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए और अब स्टार्टिंग से इसके साथ रहे। बहुत खुशी। 2900 टाइम्स खुशी हो रही है। और आगे और भी होगी, 3000 टाइम्स एंड काउंटिंग। ओके, आप दोनों ने जिस तरह के कैरेक्टर को प्ले किया है, तो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। आप दोनों कितना एंजॉय करते हैं अपने कैरेक्टर को? हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं और अक्सर ऐसा होता है, इसे कोमल मैम बुलाते हैं, मुझे रोशन मैम बुलाते हैं, ऑडियंस भी सामने अपने टीम में से तो होते ही हैं, अपने टीम में से बहुत लोगों के होते हैं ऐसे गूफअप्स की, इनको बोल देते हैं कोमल मैम और मुझे रोशन मैम। पर ऑडियंस भी, बिकॉज दे गेट सो एक्साइटेड, वो इतना प्यार करते हैं हमसे कि वो हमारा नाम भूल जाते हैं। उनको सिर्फ कोमल मैम, रोशन मैम, हम लोगों को भी पता है कि वो लोग हम लोगों को बुला रहे हैं। मुझे रोशन मैम बोले तो भी मैं हाय बोल दी। यस सो ट्रू। 11 साल, अब 12 साल भी कंप्लीट होने वाले हैं। लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है ये सब। बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होगी आप लोगों के जहन में, बट कोई ऐसी 1-2 मेमोरीज अगर शेयर करना चाहें जो कभी नहीं भूल सकते। तो हर दिन एक नई मेमोरी है। हर दिन हम लोग बिहाइंड द सीन्स बहुत मस्ती करते हैं, ऑन स्क्रीन भी बहुत सारी मस्ती होती है। दिस इज नॉट फेयर। हाँ, 12 years में यू आस्किंग कैसे अस टू आप चूज वन मेमोरी। एक्चुअली कोई ऐसी, अच्छा ठीक है, 2-3 अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। मुझे एक ध्यान है कि एक बार सांप का कुछ एपिसोड में कोई सांप यूज़ होने वाला था, तो अमित मतलब चंपक चाचा ने बबीता के ऊपर सांप फेंक दिया था और वो चप्पल लेके उसके पीछे पूरा सेट पे दौड़ी थी। मतलब इमेजिन ना, बाबूजी ऐसे आगे आगे दौड़ रहे हैं, बबीता पीछे चप्पल लेके दौड़ रही है, ऐसा पूरा हो रहा था। इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि अमित सबसे नॉटी है सेट पे, सबसे ज़्यादा मस्ती वही करता है। मुझे याद है एक बार मैंने उसको ऐसे डंडे से मार दिया था, उसे टन आवाज़ आई तो दिलीप जी ने बोला, अरे जेनी उसकी हड्डी है इतनी टूट जाएगी। मतलब
सब अलग अलग तरीके से नॉटी जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उससे सब बहुत अलग है, बट बिहाइंड द सीन्स हम सब वी जेल वेल, सो या वी आर लाइक अ फैमिली। मेमोरीज बहुत सारी है, बहुत डे वन से हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। ये जैसे कोई कहता है कि ऐसा लगता नहीं है कि आप सीरियल के हैं, ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल में पड़ोसी हैं, आप एक्चुअल में फैमिली है। तो वो फीलिंग हम लोगों में भी है, वो केमिस्ट्री है हम लोगों में। जैसे आसिफ जी ने बताया, सब लोगों के बर्थडेज मनाते हैं, सब लोगों की शादियां में जाते हैं। वी हैव सीन एक्चुअली लव अफेयर ऑन द सेट, them getting married and now they are having a baby. So we have seen the entire process. So you can just imagine कितने सारी चीज़ों में हम लोग like family बन गए हैं. We have seen all types of days together. तो फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो ऑडियंस है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, इसी तरह से ब्लेसिंग दीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये पूरा 2900 और इसके आगे जो होने वाले हैं इस सफ़र में आपका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। एंड ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, गलती हो तो उसके लिए माफ़ करिए। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अरे एक नंबर आपका है पूरा। आप सब में काम कर रहे हो, आप काम करते हो सब में। कोई भी न्यूज़ वायरल करनी हो आपको कांटेक्ट कर लो। सबको फॉरवर्ड कर दो। मुझे नंबर देके जाना। हेलो एवरीवन। हेलो। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगी आप सबको। थैंक यू सो मच। जानना चाहूंगी कि कितनी खुशी हो रही है 2900 एपिसोड्स कंप्लीट। एक्चुअली अभी तो हम बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, लेकिन मैं स्पेशली खुशी से ज़्यादा अभी बहुत इमोशनल हो चुका हूँ, क्योंकि यार इतने साल हो गए लेकिन आप फिर भी वही प्यार बरकरार कर रहे हो और इतना साल से हमें प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू के अलावा थैंक यू भी एक छोटा वर्ड हो गया है अब तो, क्योंकि इतने साल से हम आपको थैंक यू ही बोलते जा रहे हैं। तो एक और चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा आप सभी को, लव यू गाइस, लव यू, थैंक यू सो मच आपका प्यार देने के लिए। मैंने बहुत अभी नया ज्वाइन किया है और इतना सारा प्यार मिल रहा है आप सब लोगों का, तो सच में थैंक यू जो है वो बहुत छोटा सा वर्ड है। आई थिंक थैंक यू नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को। आप लोग जितना प्यार देते हो हम लोग उतना प्यार रिटर्न आपको नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं और उसकी कोशिश मैं कर रही हूँ। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव। और आज हम लोगों के 2900 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं, उसमें से मेरे तो आई थिंक 50-60 होंगे, बट मैं चाहती हूँ कि 2900 में जो ज़ीरो है वो बढ़ता ही जाए और इस शो के साथ हम सब लोग भी ग्रो करें। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 2900 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं आज हमारे, मतलब आज टेलीकास्ट होगा हमारा, तो मिक्स फीलिंग्स है, खुशी भी है और एक वो चीज़ भी याद आ रही है जब पहले हम सब आए थे यहाँ पर, ये मैं गोली जो था, एक्चुअली हम इतने से थे, आज 12 साल हो गए हमको यहाँ पर, तो एक वो फीलिंग है कि यार कहाँ से हमने कहाँ आप लोगों ने हमें पहुँचाया है। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। जो हम आज है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। तो दिल से आप लोगों का शुक्रिया, कितनी भी बार करे उतना कम है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना आप लोगों ने प्यार दिया है आज तक हमें, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको ऑर्डर भी नहीं कर पाऊँगा, एक रिक्वेस्ट और एक प्लीज़ बोल पाऊँगा कि प्लीज़ ऐसे ही हमें कीजिए। और ये जो 3000 है, ये 3000 के 6000 के 9000, चाहे हम रहे या ना रहे, लेकिन आसिफ सर से एक रिक्वेस्ट है, तारक मेहता कभी बंद नहीं होना चाहिए। और आपकी जो अब ये आदत लग गई है तारक मेहता देखने के लिए, वो हमेशा ऐसी आदत रहे और ये आदत बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी आदत है आपको सच में। हमारी आदत लगी है, हमें आपकी आदत लगी है कि हम रोज़ 8:30 बजे आपके घर पर आए और आपको हंसाएं। तो ये आदत हमें भी लग चुकी है, आपको भी लग चुकी है। तो ये आदत को ऐसे ही बरकरार रखिए और सालों साल हमें प्यार देते रहिए और हम आपको हंसाते रहेंगे। जिस तरह से आपने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, सो आप कितना एंजॉय करते हैं प्ले करते हुए? काफ़ी शो के तो 2900 एपिसोड हो चुके हैं, मेरे भी कुछ 750 हो चुके हैं, 748 समथिंग। तो काफ़ी खुशी की बात है, मुझे भी पता नहीं चला कि कब इतना फासला मैं तय कर चुका हूँ, तो काफ़ी खुशी की बात है। और कैरेक्टर की बात की जाए तो टप्पू एक काफ़ी अच्छा शरारती, मस्तीखोर, संस्कारी, सीधा साधा, भोला भाला, जो बोलो सब है। टप्पू मस्ती भी करता है, मस्ती के टाइम पे संस्कारी बेटा भी है, पोता भी है।
तो ये कैरेक्टर करने में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि रोज़ ना रोज़ कुछ नया करने मिलता है कैरेक्टर को लेकर शो में, तो काफ़ी मज़ा आता है। कैरेक्टर तो बोल नहीं सकते, लेकिन जब छोटे थे तब पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, सिर्फ लाइंस आ जाती थी तो और सिर्फ बोल देते थे लाइंस। लेकिन जैसे जैसे समझ आने लगा कि किस चीज़ को कैसे क्या बोलना है, तो एज एन एक्टर हम सब इवॉल्व होने लगे वो चीज़ को लेके और समझने लगे ज़्यादा वो चीज़ को लेके। तो एज अ एक्टर मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मुझे यहाँ पर बहुत सीखने मिला, अपने आप को डेवलप करने मिला। इतने जो हमारे जो को एक्टर्स हैं वो इतने महान हैं, मतलब हर किसी के पास भर भर के टैलेंट है, तो वो चीज़ का फ़ायदा हमें मिला। लोग जाते पैसे दे के सीखने के लिए, यहाँ पर हमें फ्री में सीखने मिला। तो एज एन एक्टर अपने आप को डेवलप करने का मौका भी मिला और एक खुद का कैरेक्टर सेट करने के लिए भी एक चांस मिला। हमें मतलब मुझे तो कैरेक्टर का इन डेप्थ मालूम पड़ा है कि गोगी ये सिचुएशन में क्या करेगा, तो वो मुझे सीखने मिला है। क्योंकि बचपन में मैं तो सबसे ज़्यादा छोटा था, तो मुझे इतना समझ नहीं था एक्टिंग के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, कोई इंटरव्यू देने भी नहीं आता था मुझे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन जाता है ना, यहाँ पे लोग हमें ऐसा, ये हमने नहीं सीखा है एक्चुअली में, ये हम अपने आप डेवलप नहीं हो सकते हैं, कोई भी जन अपने आप डेवलप नहीं होता, ये किसी से सीखता है और उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे दिलीप सर है, शैलेश सर है, मंदार अंकल है, मेरे पापा जो प्ले करते हैं, एवरीवन, मैं सबका नाम लूँगा क्योंकि सबके वजह से ही हम सीख पाते हैं कुछ। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो कोशिश कर रही हूँ अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाने की, और खुशी इस बात की है कि मेरी उस कोशिश को मेरे जो प्यारे वेल विशर्स है, फैंस मैं नहीं बोलती हूँ, जो लोग मुझे मेरी कोशिश को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उससे मुझे और भी करेज मिलता है कि हाँ मैं और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। और सोनू की बात करें तो बहुत बबली है, माँ बाप की बहुत लाडली है, अपने आई बाबा की, तो बस अपने आई बाबा से बहुत सीखती हूँ। जब भी हमारे भीड़ हाउस के सीन्स होते हैं तो सोनालिका दीदी और मंदार सर मुझे इतना गाइड करते हैं और इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ और या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेट्स सी। लास्टली आप अपने व्यूअर्स और फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत प्यार मिला है अभी तक और बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकते, तो बस ऐसे ही अपना प्यार हम सब पे बनाए रखना। एक्चुअली जितना भी हम कहें उतना कम ही होता है। हम ऐसा आपको लगता होगा कि हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि जितना बोले उतना कम है, लेकिन सच्ची में जितना भी आपको थैंक्स कहा जाए उतना कम है। और वो चीज़ हम बोल के नहीं, हम प्रूव करके दिखाएंगे। क्योंकि ये जो बाकी के जो एपिसोड्स हैं, हम सब पूरी टीम, तारक मेहता की टीम आपको वादा करती है कि हर एक जन का सीन जब भी होगा वो आपको वो सीन याद रहे। यस, थैंक यू सो मच।